जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के क्लास में जो हम लेटेस्ट सवाल अलजेब्रा के करवाने वाले हैं, इसी टाइप के सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में इस समय पूछे जा रहे हैं। तो इन सवालों को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इनका कॉन्सेप्ट, इनका ट्रिक। आइए देखते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था अभी 2025 के अंदर, है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि ऐसा बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया था ये वाला सवाल। तो इसमें है क्या कॉन्सेप्ट, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस यहाँ पर c, अगर ये तीनों मिलाकर 0 के बराबर है तो ऐसे केस में होता क्या है कि a क्यूब, है ना, a क्यूब पहले वाले का क्यूब प्लस यहाँ पर b क्यूब और प्लस c क्यूब, ये जो वैल्यू आती है ये 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी के बराबर आ जाता है ना। और ये चीज़ तभी होता है जब तीनों की वैल्यू 0 हो, है ना, तीनों का सम यहाँ पर 0 के बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए इसमें कैसे लगेगा, जैसे देखिए a-1 यानी पहला, x मान लीजिए इसको, तो x का क्यूब, a-4 का मतलब दूसरा यानी कि y का क्यूब, a-7 मतलब तीसरा यानी कि z का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए भी है, यहाँ पर देखिए x है यह, और ये y है हमारा और ये हमारा z है। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर हो गया। मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये तभी होगा जब तीनों का सम 0 के बराबर होगा। हमें a का वैल्यू चाहिए तो बस a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x का मतलब पहला वाला a-1, है ना, तो ये हो जाएगा a-1। फिर y का मतलब a-4 और z का मतलब a-7, तो ये a-7 सब का सम करके यहाँ पर 0 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कितना होगा यहाँ पर a प्लस a, ये हो गया 3a, है ना, तो ये -12 उधर चला जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो 3a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव का 4। यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिएगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा गया लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है ना। ये सवाल डायरेक्टली इसमें लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये है 5x प्लस 1, इसका क्यूब मतलब ये तो a हो गया, x प्लस 3 ये b हो गया, b का क्यूब हो गया। लेकिन यहाँ पर 8 अलग दिया गया है, इसको भी क्यूब के फॉर्म में बदलिए तो ये जो बनेगा, मतलब ये वाला टर्म हमारा जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। भाई 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3x माइनस 4 इस पूरे का क्यूब हो जाएगा कि नहीं, है ना, इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। मतलब ये चीज़ हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे c बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब यहाँ पर 3abc के बराबर है, क्योंकि इसमें 6 दिया है, इस 6 में से 3 को यहीं रहने दीजिए और 2 को इसके पास भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को इसके पास भेज देंगे तो 2 इंटू 3x-4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो वही 3abc के बराबर ही बनेगा। तो हमें सीधे सीधे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। a कितना है यहाँ पर 5x प्लस 1, है ना, 5x प्लस 1, b कितना है x प्लस 3, x प्लस यहाँ पर 3, और c कितना है ये वाला, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और माइनस का यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये हो गया c। अब सबको जोड़ के 0 के बराबर कर देना है यहाँ पे और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बताइए कितना हो जाएगा, तो 6 12x, यहाँ पर हो गया 12x, ठीक है, बराबर -9 प्लस 3 -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब इस टाइप के सवालों को आप लोग लगा लेंगे, इनका कॉन्सेप्ट, इनका तरीका सीख गए हैं लगाने का। चलिए अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ट्रिकी सवाल है। x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x, ठीक है। ध्यान से करेंगे अच्छे से। x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, हमें सबसे पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 1 अपॉन एक्स, ये बताइए 1 अपॉन में x की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 3 प्लस रूट 8, है ना, ये हो जाएगा। अब हमें इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका हम आपको कई बार बता चुके हैं। क्या करना होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 प्लस है तो माइनस रूट 8,
ठीक है। और नीचे क्या करना है, डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं रेशनलाइज करने का, दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, तो 9 - 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 - 8, है ना। तो सीधे सीधे ये बन गया 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई यहाँ से दोस्तों, नीचे तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का 1 कोई मतलब नहीं है, यानी ये सीधे सीधे हो गया 3 - √8। तो हमें x की भी वैल्यू पता है, हमें 1/x की भी वैल्यू पता है। अब हमें चाहिए ये वाला रूट की वैल्यू चाहिए। कुछ मत करिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देना है। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि √x अपॉन 1/√x, इसका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। तो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करिए थोड़ा, है ना, एक्सपेंड करिए। तो a का स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर x, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/√x का स्क्वायर 1/x हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू √x इंटू 1/√x। तो √x से √x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे बनेगा 2, है ना। अब ये दोनों वैल्यू हमें पता है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर रखिए 3 + √8, ये x की वैल्यू है, प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 - √8, ये 1/x की वैल्यू है, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, 3 3 6 -2 यानी कि 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा एक सेकंड है ना, 4 नहीं आएगा। देखिए अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा है तो उधर जाके रूट लग जाएगा, मतलब ये रूट का 4 आएगा हमारा आंसर, और रूट का 4 का मतलब 2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे इस टाइप के सवाल को लगाना है जब आपको एक्स दिया हो और रूट में पूछा गया हो, है ना। चाहे यहाँ पे प्लस का दिया गया हो चाहे माइनस का दिया गया हो, इससे हमें मतलब नहीं है, बस आपको निकाल लेना है फॉर्मूला लगाकर। इस बार के यानी 2026 के आरआरबी जेईई के पेपर में कई शिफ्टों में ये वाला सवाल देखने को मिला, बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर कर देता था, लेकिन सवाल डिट्टो यही देखने को मिला था, है ना। जैसे ये जो सवाल है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 2026 का प्रश्न है, 20 फरवरी के पेपर में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, बढ़िया प्रश्न है ना। अब आप लोग क्यूब वाला पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर एक कोफिशिएंट चेंज कर दिया है, 1/17 कर दिया है, 17x कर दिया है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं क्यूब वाला, है ना। अगर दोस्तों आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है ना, कुछ भी मान लीजिए कि p यहाँ पर दिया है ना, और हमें चाहिए यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, ठीक है, ये चाहिए अगर हमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि पावर 1 से पावर 3 गुना हो रहा है, तो ऐसा जब होगा, और याद रखिएगा प्लस से प्लस में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, पहले तो इसका क्यूब करिए यानी इसका पावर 3 करिए, जो x + 1/x की वैल्यू दी गई है उसका क्यूब यानी p का क्यूब। फिर अगर हम प्लस प्लस देख रहे हैं तो हमें -3 × p करना होगा, मतलब इसी का 3 गुना घटा देना है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा काम हो रहा हो तो, यानी कि माइनस के केस में x - 1/x की वैल्यू अगर कुछ भी दिया हो, p दिया हो, मान लीजिए q दिया है, ठीक है, और हमें चाहिए x³ - 1/x³ की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पहले इसका क्यूब करेंगे, यानी कितना होगा यहाँ पर q का क्यूब हो जाएगा, और प्लस, अब की बार यहाँ माइनस है तो प्लस, इसी का 3 गुना जोड़ देना है। क्लियर हो गया, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा गौर करें तो x - 1/x जो यहाँ नंबर है वहाँ यहाँ भी है ना, जो चीज़ यहाँ पर भी x + 1/x, लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा चेंज है। देखिए x + 1/ यहाँ पर 17x आ गया है, मतलब एक कोफिशिएंट इसके साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे भी, अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या हमें ये चीज़ मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, है ना, इस वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। मान लीजिए यहाँ पर x है तो इसका क्यूब करेंगे तो हमें x³ ही मिलेगा, है ना, x³ मिलेगा। तो यहाँ पर x³ रखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 17 को कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम 17 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास, x³ बचेगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/, अच्छा अगर 17 कॉमन लेने का मतलब है, किसी चीज़ से कॉमन लेने का मतलब है उसमें उसका डिवाइड कर देना, है ना भाई। अगर हम 17 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें 17 का डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बचेगा यहाँ पर, जो कि 1 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पर अगर 17 का डिवाइड करेंगे तो ये जो 289 है 17 का स्क्वायर है, एक ठो और 17 आ जाएगा क्योंकि 17 कॉमन लिए हैं हम, तो 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक ठो 17 नीचे और आएगा। तो ये पहले से 17 का स्क्वायर है, एक ठो 17 इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा हमारा सीधे सीधे ऐसे कुछ 17x और इस पूरे का क्यूब बन जाएगा कि नहीं, थोड़ा सोचिए। क्योंकि ये 289 पहले से था जो कि 17 का स्क्वायर है, हमने इसमें 17 का और मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 17 का क्यूब। 17 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो हम ओवरऑल 17x का क्यूब लिख सकते हैं उसको, है ना। तो अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ नज़र आ रहा है कि भैया x + 1 जो भी दिया है यहाँ पर उसका क्यूब हो रहा है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पर 17x जो यहाँ पर है नीचे उसका क्यूब हो रहा है। तो बस यही वाले फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अभी देखते हैं। चलिए, तो हम इसकी वैल्यू अब यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो 17 तो पहले कॉमन, ठीक है। अब हमें क्यूब का वैल्यू चाहिए, हमें सिंगल पावर की वैल्यू 3 दी गई है, हमें क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो सिंगल पावर की वैल्यू अगर p है तो क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला, p क्यूब मतलब p कौन है, ये वाला 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू p है ना, p, और तो p की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर ये हो जाएगा 3। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं था, है ना, यहाँ पर 1 था, लेकिन यहाँ पर 17 है। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे यहाँ पे 1/17 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा काम आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, देखिए 17 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 3 का क्यूब, 17 इंटू 27, 17 इंटू यहाँ पर 27 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस ये 17 जब अंदर जाएगा तो 17 कट जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। देखिए 7 सते 49 मतलब 9 बनेगा, 9 - 9 0 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 के बराबर होगा, और 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तरीका है लगाने का, ये वाला सवाल कई जगह पूछा गया था, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। आगे चलिए, इसको देखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ना। y - 12 की वैल्यू ये दी गई है, हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पर y - 3 है ना, तो y - 3 हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताइए कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y - 3 निकालिए, तो y - 3, ये बताइए इधर अगर -3 को छोड़ेंगे, है ना, तो भाई देखिए माइनस टोटल 12 है, तो अगर -3 छोड़ देंगे तो -9 और बचेगा यहाँ पे भाई, -3 इंटू -3 -9, -12 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3 -9, तो -3 को यहीं छोड़ेंगे, +9 सॉरी -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। यानी ये हमारा बना 4√5 और प्लस का यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें 1/y - 3 निकालना है, ठीक है, 1/y - 3। अब इसको आप x भी मान सकते हैं, y - 3 को x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 16 85, ठीक है। आप चाहे इसको इधर करें चाहे इसको इधर करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये वाला है तो बड़े को पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + 4√5, कहीं भी करिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्या निकालना है, 1/1 ये वाला y - 3 क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत है, तो इसका 1/ कर देंगे। y - 3 की वैल्यू कितनी है, 9 + 4√5, ये आ गया, है ना। और इसको रेशनलाइज करने का तरीका हम आपको बता ही चुके हैं, माइनस लगा के मतलब साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 9 - 4√5 और डिनोमिनेटर में इन दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। 9 का स्क्वायर 81 और 4√5 का स्क्वायर 80 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 इंटू 5 80 होगा, तो 81 - 80 1 आ जाएगा, है ना। और 1 लिखने का कोई फ़ायदा यहाँ पर है नहीं, तो आप डायरेक्टली करिएगा, 9 - 4√5 आएगा 1/x की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, इसका यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, डायरेक्टली यहीं पे निकाले दे रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर यानी y - 3 बनेगा, y - 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब
1 अपॉन जो भी है y-3 और -2ab, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। बस इनकी वैल्यू रख के -2 कर देनी है। कितना होगा यहाँ से देखिए इसको, ठीक है। y-3 की वैल्यू कितनी है 9 + 4√5, ठीक, प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 9 - 4√5 और माइनस का यहाँ पर 2, यानी कितना हो गया, ये दोनों कट गए तो 9 9 18 -2 यानी कि 16, ये आएगा 16, क्योंकि ये स्क्वायर का वैल्यू था 16, तो हमें इसका अंत में रूट लेना पड़ेगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है क्यूब वाला, है ना। इसमें क्या कह रहा है, ये हमको दिया है x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, और x³ + 1/x की वैल्यू, x³ की वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें x + 1/x की वैल्यू पता हो, है ना, जो कि हम यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से। बताइए, हम एक काम करते हैं, यहाँ x है, डिवाइड में x² - 4x + 1 है। हम क्या करते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों में x का डिवाइड कर देते हैं। अगर इस x में x का डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, है ना। ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ से। ठीक है, अब नीचे हर एक टर्म में x का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर x² में x का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक ही x बचेगा, माइनस 4x में अगर x का डिवाइड कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, प्लस 1 में x का डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 है। अब यहाँ से आपको कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए ऊपर 1 1 है, इसका मतलब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू 9 होगी। इस डिनोमिनेटर में है क्या, x + 1/x है, x + 1 अपॉन x है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू में 9 है और ये -4 उधर जाएगा, +4 आ जाएगा, मतलब x + 1/x की वैल्यू 13 के बराबर आ गई। ठीक है, अब हमें क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्टली क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। हम यहाँ पर x³ प्लस का 1 अपॉन x³। ठीक है, निकालिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले इसका क्यूब तो 13 का क्यूब, 13 का क्यूब p³, और प्लस वाले यहाँ पर हैं तो -3 × 3 × p, यानी कि 13 करना पड़ेगा, है ना। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, थोड़ा सोचिए। यहाँ पे 3 का क्यूब 7, 3 का क्यूब सॉरी, अच्छा यहाँ पर क्यूब होगा ना, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब 27, यानी कि यूनिट डिजिट 7, माइनस 3 × 3 यानी कि 9, यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, मतलब ये 17 होगा, क्योंकि किसी से कैरी लेगा ये, तो 17 - 9 यानी कि 8 आएगा। यूनिट डिजिट में हमें 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम यूनिट डिजिट से लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये सवाल भी देखिएगा, 2026 का ये भी प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। बोला जा रहा है इसमें, ये हमें इक्वेशन दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले x + 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करना है, वही ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x का डिवाइड कर देना है। चलिए, यहाँ पर कितना होगा 4, ठीक है, इसमें x का डिवाइड करिए, x² में x का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक ही x बचेगा, प्लस इसमें x का डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, बनता हुआ दिख रहा है हमें, माइनस यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 8 बचेगा, और इज इक्वल टू यहाँ x से डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा 3, है ना, और इज इक्वल टू में हमारे पास कितना है 6 है, तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 18 के बराबर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 के बराबर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए x + 1/x की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये उधर चला जाएगा तो 8 8 16 यानी कि 26/4, है ना, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो 26/4, 26/4 का मतलब 13/2 आ जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले इसका स्क्वायर करिए, है ना, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, x + 1/x और -2, यही बनेगा। देखिए इसका स्क्वायर करें तब ये बना, तो x + 1/x की वैल्यू 13/2 है, ये हो गया 13/2, माइनस का यहाँ पर 2, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे, माइनस ना, नहीं 1 सेकंड, प्लस आएगा। ठीक ठीक, 2ab, यहाँ प्लस दिया है ना, तो प्लस का 2ab होगा, तो 2 बनेगा प्लस का। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो 13 और 4 17/2, ये हो गया 17/2। ये स्क्वायर की वैल्यू है, हमें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका यहाँ पर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो 17/2 का रूट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हम लोग देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा गया था, है ना। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक चीज़ें कुछ समझ लीजिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पर सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। इसी टाइप का हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम पावर x का वेरिएबल का 2 है, इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 ठो वैल्यू मिलेंगी, यानी 2 रूट्स आएंगे, है ना। तो x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हमें x के वैल्यू मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा एक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो x के इसमें 2 वैल्यू मिलेंगे, यानी 2 रूट्स मिलेंगे। उन दोनों रूट्स को अल्फ़ा और बीटा बोला जाता है, ठीक है। यानी x की वैल्यू एक ठो अल्फ़ा होगी, x की वैल्यू एक ठो बीटा होगी। अब कंडीशंस क्या बनते हैं, पहला कंडीशन सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा और बीटा ये होता है माइनस का b अपॉन ए। b कहाँ है, x का कोफिशिएंट, और a कहाँ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दूसरा केस अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट वो c अपॉन ए आता है, c अपॉन ए आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई अगर आपको रूट्स दे दिए हैं तो आप उससे अल्फ़ा और बीटा दे दिए हैं 2 ठो, तो उससे आप यहाँ पे एक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है कब, जब आपको सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों दिए गए हों, ठीक है। तो बस इसी में रख के आप लोग निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा देखिए, इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ देखिए क्योंकि दोनों सेम रूट्स हैं तो एक हो गया अल्फ़ा एक हो गया बीटा। तो ये बताइए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़िए, है ना, तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2 इंटू 1/√2 हो जाएगा, 2 इंटू √2 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 1/√2 क्योंकि डबल हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये सीधे सीधे √2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, √2 बचेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, और यहाँ पर है x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1/√2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू 1 1, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, मतलब ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अब 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये डिनोमिनेटर वाला हट जाए हमारा। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इंटू एक्स, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 इज इक्वल टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कौन सा है देख लीजिए, फर्स्ट वाला, है ना, फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बढ़िया से ये वाला डिटेल हम आपको बता दिए हैं। बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और भी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जाते हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्तों, कहीं और से सवाल नहीं टपकते हैं। इन्हीं को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके सभी सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लाइक कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।